दोस्तों ये आप देखेंगे तो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 नंबर का होने वाला है, यानी सेट नंबर आपका 3 है। इसके पहले का देखेंगे हमने जो है आपका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे तो जाकर के देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। और मैंने एडुटेरिया का जो आपका 1000 MCQ किताब निकाला गया है करंट अफेयर, उसका भी मैंने मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है, आप उसको भी जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और बहुत लोग बोले सर क्वेश्चन पूरा दिख नहीं पा रहा है, तो लीजिए आप इसको पूरा देखिए। थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाता है तभी आपको पूरा दिख पाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। सत्य कथन हमको बताना है, क्या हमारा इसमें सही दिया गया है। देखिए सीएनजी गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है, बिल्कुल सही है। हीलियम एक हल्की गैस है लेकिन हाइड्रोजन से नहीं है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो आपका दोस्तों ये भी आपका सही उत्तर होगा। पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है दोनों कथन सही उत्तर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम ज़्यादा ही आउट करना पड़ जाएगा, जूम आउट। देखिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का युग्म का जो है आपको चयन करना है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए गलत की बात करते हैं तो जैसे एलपीजी सामान्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। गोताखोर सांस लेते हैं, हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये आपका सही है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये आपका देखिए सही है। लेकिन हमारा चौथा गलत है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी की क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः जो है घटेंगे और बढ़ेंगे, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल हमारा दोस्तों जो है 4 इसमें गलत आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। देखिए 3 नंबर है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा CH4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, CH4। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है। देखिए सोडा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट होगा। चाक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण नमक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और सिंदूर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मर्क्यूफ्यूरिक लिखा गया है, सल्फाइड लिखा गया है, म्यूफ्यूरिक है ना, म्यूफ्यूरिक सल्फाइड। तो इसका आंसर देखेंगे 4th का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर होगा। देखिए गन धातु किससे बनाया जाता है, गन धातु। गन धातु की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बनाया जाता है आपका, जैसे देखेंगे तो टीन से, तांबा से और आपका जस्ता से। तो उपयुक्त तीनों हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। धूप चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं किससे, तो ये हो जाएगा क्रुक्स कांच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंगों का अध्ययन कहलाता है क्या। देखिए दोस्तों अंगों का जो अध्ययन है इसको हम कैसे कहलाते हैं, क्या कहलाता है, तो हो जाएगा आपका ऑर्गेनोलॉजी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे 7th का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्गेनोलॉजी। और जो आपका लिया गया, जो दिया गया है हिप्नोलॉजी, ये हो जाएगा स्वप्नों या नींद का अध्ययन हो जाएगा। और जो आपका राइनोलॉजी दिया गया है, राइनोलॉजी आपको हो जाएगा कान, नाक तथा गले का अध्ययन। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे तो जैसे लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 4th में दिया गया है, इसमें ऊपर दिया गया है, थिंक इधर दिया गया है। 4th आपका हो जाएगा जिसे दही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आगे दिया है आपका देख लेते हैं। और राइजोबियम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। ईस्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा एल्कोहल। और चौथा देखेंगे, चौथा आपका इसमें दिया गया है आपका एस्परजिलियस की बात करते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा पहला, जैसे आपको हो जाएगा साइट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक अम्ल आप इसको बोल सकते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। मानव शरीर में कौन सा रोग का कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, तो ये हो जाएगा पथरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है किडनी स्टोन, बी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। असत्य कथन क्या है हमको बताना है, क्या हमारा इसमें गलत दिया गया है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, देख लेते हैं। देखिए मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत जो है मात्रा 100% होती है, बिल्कुल सही है।
मानव रक्त लाल रंग, मतलब मानव रक्त लाल होता है और मैग्नीशियम के कारण, तो ये देखेंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मैग्नीशियम की वजह से आपका लाल नहीं होता है, बल्कि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध रखता है, लड़ो या उड़ो की धारणा से, तो इसका उत्तर हो जाएगा एड्रीनालाइन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का जो है सी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्रीनालाइन जो है इसका सही होगा। मानव मस्तिष्क में नियंत्रण एवं मतलब नियंत्रक एवं नियामक केंद्र है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा। वाहनों में लगा हुआ जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो कि हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करते हैं तो पास्कल नियम पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पास्कल नियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इसमें आपका दोस्तों सही हमारा कथन क्या है। तो इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन जो कि हाइग्रोमीटर से होता है, बिल्कुल सही है। और पोटेंशियोमीटर में विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है, तो ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों अभी देखिए आपका एग्जाम जो है लमसम 30 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई में, तो क्या हम अच्छे तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका साइंस होता है, जो करीबन 15 से 20 आपका जो प्रश्न है बिहार दरोगा में आपका साइंस से प्रश्न आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है विज्ञान के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये खत्म हो चुका है, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ। दृष्टि क्विक बुक, आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस अगर आप क्विक बुक कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो किताब हम नया देख रहे थे, ये देखिए 7वां संस्करण है, आपका 2025 का है, ठीक है, नया ये आपका किताब है। और ये जो है 50 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ था, जिसमें से 40 डे मतलब 48 जो है दिन में ये खत्म हो गया है। ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसका जो फी है मात्र मैंने 99 रुपया रखा हुआ है। मेरे भाई अब समय आ गया है कि आप साइंस भी और बेहतर तरीके से कर लें। तो आप देखिए इस पर क्यूआर पे आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो है पूरा पीडीएफ जो है 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के जो है 48 तक जो है आपको एक आंसर हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब देखिए आपको एक ही में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों ये से देखिए सेट नंबर 1 बीत गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेट नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको देखिए आगे सेट नंबर 3 भी मिल जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से आपको दिखा दें, हाँ ये रखिए आपका सेट नंबर 3 है। तो इसमें डेट भी मैंने दिया हुआ है कि मैंने ये कब कब टेस्ट करवाया हुआ है। तो मेरे भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दूसरा पीडीएफ आपका हाईलाइट रहता है। हाईलाइट से आपको ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर रहेगा, उससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया साइंस। एक आपको देखिए आपको लूसेंट ऐड करना पड़ेगा अगर आपको और बेनिफिट करना है तो। ये देखिए आपका लूसेंट का मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था। देखिए सेकंड बैच भी चल रहा है, लेकिन आपको सेकंड बैच हम नहीं बोलेंगे ऐड होने के लिए। आपका 30 दिन बचा हुआ है तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो। जो आपका सेकंड बैच है 25 सितंबर को स्टार्ट किया गया था और इसमें जो है करीबन दोस्तों 75 मैंने जो है लमसम सेट खत्म कर दिया है 90 में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें जो है 3 महीने का टारगेट लिया था। आपको इसे प्रोसेस वगैरह नहीं देखना है, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेट टेस्ट हो गया है, हमको लगा 75 जो कि 76 हो गया है। और इसका फी कितना है, मैंने मात्र बस 149 रुपये रखा हुआ है। और आपको एक एक पेज का लूसेंट का जो है निचोड़ मिला, क्योंकि हम इसको जो है 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए और ये आपका क्रम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्यूआर है इस क्यूआर पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा इस क्यूआर पे, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिया था क्या बोलते हैं कि साइंस वाला क्यूआर, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको 1 से लेकर जो है आपको 90 तक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर हाईलाइट विदाउट हाईलाइट, चाहे आप जितनी बार चाहें उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिए हैं पूरा आपका लूसेंट से है। कोई किताब जो इसे आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट है, मेरे भाई कहीं से भी मिला लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, एक एक पेज का निचोड़ है, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट का मतलब ये लूसेंट का हो गया। आप करंट का भी दिखा देते हैं।
करंट का भी देख लीजिए। करंट का देखिए आपका ये दिसंबर का एडिशन का आया हुआ था, जो कि आपका है स्पीडी करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में ये किताब लगा हुआ है। इसका फी मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। और आप लूसेंट का भी पेमेंट इसी क्यूआर पे कर सकते हैं, और करेंट का भी इसी पेमेंट क्यूआर पे कर सकते हैं। सेम यही क्यूआर है, आप इस पर सबका पेमेंट कर सकते हैं। बस आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लूसेंट जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का आंसर हाईलाइट भी दे देते हैं ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक आपका देखिए स्पीडी चलता है, एक आपका ज्ञान बिंदु का चलता है। ज्ञान बिंदु में बहुत लोग का डिमांड होता है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ज्ञान बिंदु का शंखनाद बैच है, ठीक है, शंखनाद बैच, ठीक है। तो अब देखिए हम यही बोलेंगे, कोई भी बैच आप ले रहे हैं करंट का, कोई एक किताब को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई एक किताब को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसका जो फी है मात्र हमने जो है 50 रुपये रखा हुआ है। आप एक बार 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको बैच मिल जाएगा करंट का। इसमें देखेंगे तो हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें देखेंगे तो करीबन 10-12 सेट हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा 12 नंबर का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आज ही हुआ है, मतलब कल हुआ था, आज आपका 13 नंबर का टेस्ट होगा। आज ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 6 PM देखिए लिखा हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 7 बजे आपको देंगे पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका हाईलाइट वाला PDF, विदाउट हाईलाइट वाला भी हम देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, एकदम एग्जाम लेवल ही मिले। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है, ऑपरेशन चक्र के तहत CBI ने हाल ही में किस हवाई अड्डे से एक वांछित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया है। तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तगड़ा है। तो ज्वाइन कीजिए, फ़ायदा ही मिलेगा आपको, करंट अफेयर जो है आपको बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। जैसे अगर नॉटिकल मील की बात करते हैं तो जगह नौ संचालन होगा। नॉट की बात करते हैं तो हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। कैलोरी की बात करते हैं उष्मा, और वाट की बात करते हैं तो शक्ति होगा। इसका आंसर जो है 15 का ऑप्शन नंबर जो है B सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग की बात करते हैं तो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का C होगा। देखिए प्रकाश देखने पर सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसका कारण क्या है। कारण की बात करते हैं तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है ना। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों आपका बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर जो है B सही उत्तर होगा। गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया कब, यानी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा। 12वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो C हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे अगर हम अनुच्छेद 345 की बात करते हैं तो हो जाएगा राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 327 की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति। 301 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा व्यापार, वाणिज्य और लिखा गया है समागम की स्वतंत्रता। 315 की बात करते हैं तो लोक मतलब संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसमें आपका दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्वेश्चन नंबर 20 का। जैसे इसमें देखेंगे तो पूछा गया है कि सत्य यानी सही हमारा क्या है। प्रथम राजभाषा आयोग की जो अध्यक्ष है BG खेर थे, बिल्कुल सही है। राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान जो है अनुच्छेद 350 से है, ये हमारा दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अगर हम प्रावधान की बात करते हैं तो 345 हो जाना चाहिए, अनुच्छेद 345, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो पूछा गया है हमारा सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव की संघ में अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना तो ये जारी करता है राष्ट्रपति जारी करता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राष्ट्रपति। सदन में जब कोई सदस्य किसी प्रश्न का लिखित उत्तर चाहता है तो वह किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न पूछता है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो राइट आंसर जो है हो जाएगा लिखा गया है
अतारांकित, है ना, ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा अतारांकित प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का। आगे हमारा प्रश्न है कि वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र तथा राज्यों के मध्य धन संबंधित विभाजन के उपबंधों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। आवश्यक संशोधन तो हो जाएगा राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो सी इसका सही हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है तो अनुच्छेद 338 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत सरकार ने अनुच्छेद 21 के अधीन प्राप्त अधिकारों को कब जो है निलंबित किया है। दोस्तों अधिकारों को कब निलंबित किया है, जैसे अनुच्छेद मतलब माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण, 1971 में पाकिस्तान का आक्रमण, 1975 ईस्वी में 71 और 75 में देखेंगे तो आंतरिक अशांति के दौरान। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का स्रोत कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस की बात करते हैं गणतंत्र की व्यवस्था, जापान की बात करते हैं विधि द्वारा व्यवस्थापिक प्रक्रिया हो जाएगा। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। अनुच्छेद 343 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए इसका सही होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। आरोप तो जैसे देखेंगे तो केवल लोकसभा द्वारा या केवल राज्यसभा द्वारा। तो इसमें देखेंगे तो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही सदनों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन क्या है, क्या हमारा इसमें सही है। ठीक है, 29 का देखेंगे जैसे स्टैंड अप योजना की घोषणा 15 अगस्त 2025 को जो है दोस्तों किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैंड अप योजना के तहत वित्त पोषण RBI के द्वारा है दोस्तों किया जाएगा, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंड अप योजना का जो वित्त पोषण है RBI नहीं बल्कि सिडनी करता है। ठीक है, तो हमारा पूछा गया है दोस्तों क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का दोस्तों हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 17 लक्ष्यों में किसका उद्देश्य देश के मध्य और भीतर असमानता को कम करना है। तो असमानता को दोस्तों कम करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा SDG 10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जब से नियोजन की शुरुआत हुई तब से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या है। तो देखिए कृषि का हिस्सा देखेंगे तो हो जाएगा निरंतर कम हुआ, निरंतर दोस्तों कम हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए हाँ, जैसे लिखा गया है एड वेलोरम, है ना, वेलोरम, तो ये आपका हो जाएगा चौथे में जाएगा। चौथा में दिया गया है कि मूल्य के अनुसार कारापूर्ण हो जाएगा, है ना, कारारोपण। और क्या दिया गया है, जैसे अग्रिम कर की बात करते हैं, अग्रिम कर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी में जाएगा। सी में दिया गया यहाँ पे कि अर्जित आय के आधार पर कर हो जाएगा। और क्या है दोस्तों, तीसरा की बात करते हैं तो जैसे बूम की बात करते हैं तो ये आपका दूसरे में चला जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार, थोड़ा सा ऊपर नीचे पेज में है, थोड़ा सा दिक्कत होता है मिलाने में। और ये जो प्रशासित मूल्य की बात करते हैं तो ये आपका पहले में दिया गया है कि मूल्य का निर्धारण केंद्रीय शक्ति द्वारा। तो सबको मैंने अरेंज कर लिया है। इसका आंसर देखेंगे 32 का, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना किस वर्ष जो है किया गया था। तो ये किया गया था 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1990 में। जब बैंक RBI के पास धन जमा करता है तो RBI उस बैंकों को ब्याज देता है, जिससे क्या कहा जाता है। इसको देखेंगे तो हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। दोस्तों ये जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, असत्य बताइए क्या हमारा इसमें गलत आंसर है 36 का। देखिए भारत में असंगठित क्षेत्र
संगठित क्षेत्र के ब्याज अधिक रोजगार का सृजन कर देता, बजाय जो माफ कीजिएगा, संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है मनीला में स्थित है, तो हमारा पूछा गया क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन क्या है उसी को बताना है, गलत हमारा। देखिए बृहत सिंचाई परियोजना वैसी परियोजनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, यह हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 37 का। तो दूसरा की बात करते हैं तो लेटराइट मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो दोस्तों ये देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हमारा असत्य है, बाकी सब सही है। अब यहाँ पे देखिए कोटोपैक्सी मिलान करके बताना है, तो हो जाएगा इक्वाडोर होगा। एरिबस की बात करते हैं तो रॉस द्वीप होगा। विसुवियस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा इटली। एटना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सिसिली हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो उपयुक्त पूछ रहा है क्या हमारा सही है, तो इसका आंसर आप बता देते हैं 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। विश्व की निम्न नदियों में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा अमेजन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि सही हमारा क्या है। तो सही की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा पतन है, सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 11 मार्ग 2 भारत का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है, ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। 2 नहीं होगा बल्कि 1 होगा। तो पूछा गया है सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारा सही है। भारत में लौह उद्योग के लिए कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है, तो ये कोयला का होता है ना। 41 नंबर है, तो इसका आंसर देखेंगे तो कोकिंग कोयला लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। कैंपास घास मैदान कहाँ पर विस्तृत है, यह आपको है दक्षिण ब्राजील में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं क्या, दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम पेंजिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पेंजिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा पेंजिया। पृथ्वी पर मरुस्थल अथवा मरुभूमि होने की संभावना होती है, मरुभूमि तो मतलब 23 डिग्री अक्षांश के पास होगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मरुस्थल में अपक्षय या अपरदन से कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती हैं, जब कठोर चट्टान अवशेष के रूप में बच जाती है तो किन्हें जिन्हें कहा जाता है क्या, इसको जो है हम दोस्तों इनसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसेलबर्ग। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा इनसेलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन उष्ण जलधारा है, बताइए। इनमें से दोस्तों हमारा जो है कौन सा है जो उष्ण जलधारा है, तो ये हो जाएगा अगुलहास हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा अगुलहास। यहाँ पर है कि विंडहॉक किस देश की राजधानी है, विंडहॉक। तो विंडहॉक की बात करते हैं तो ये आपका नामीबिया का हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा नामीबिया। प्राचीन भारत में संगम युग चोलों की प्राथमिक राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी की बात करते हैं तो मनलूर जो है हो जाएगा मनलूर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनलूर। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर। देखिए ब्रीही की बात करते हैं, ब्रीही तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा चावल। दुहिती की बात करते हैं तो हो जाएगा पुत्री। विष्टि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेगार। और अधिवास की बात करते हैं तो ये आपका वस्त्र होगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत रोम व्यापार में भारत को हो रहे एक तरफा लाभ के लिए किस प्राचीन विदेशी लेखक ने आंसू बहाए थे, तो ये हो जाएगा प्लिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लिनी। फरवरी 1932 ईस्वी में किस महिला ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीना राज होगा आंसर। क्या होगा, बीना राज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताएं या फिर जताएं, तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 52 का। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे हो जाएगा सी हो जाएगा 3। जैसे पहले हो जाएगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन, फिर काकोरी षड्यंत्र, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
पंजाब में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासकों का क्रम क्या था? तो जैसे खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह और शेर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग, है ना। इसका सही आंसर देखेंगे बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। 1921-22 ईस्वी में एका आंदोलन का नेता कौन था? दोस्तों एका आंदोलन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मदारी पासी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मदारी पासी। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए ब्रह्म समाज की बात करते हैं केशव चंद्र सेन के द्वारा, ये केशव चंद्र मेन लिखा गया है, बी हमारा जो है सही होगा। बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में बिहार के किस व्यक्ति ने धन के लालच में गद्दारी कर मीर कासिम का साथ छोड़कर अंग्रेजों के साथ जो है मिल गया था? तो इस अंग्रेजों के साथ दोस्तों मिल गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा 57 का? तो हो जाएगा साहूमल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साहूमल। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था किसने? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, कहीं कहीं हल्का फुल्का प्रश्न जो है ब्लर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस तिथि को जो है हुआ था या फिर हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो सही उत्तर बताना है 60 का। तो इसमें देखेंगे तो चिरांद, सारण और चेचर वैशाली वे नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। इसका आंसर देखेंगे 61 नंबर का, तो फिरोज शाह दिया गया है, जैसे मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। देखिए फिरोज शाह, मतलब आपकी जगह फिरोज शाह पढ़ रहे, शेर शाह लिखा गया। शेर शाह की बात करते हैं तो राजगीर जैन अभिलेख। फिरोज शाह की बात, फिरोज तुगलक की बात करते हैं तो एक सेकेंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है हमसे। शेर शाह दोस्तों हो जाएगा भभुआ अभिलेख। ये जो आपका फिरोज तुगलक की बात करते हैं तो हो जाएगा राजगीर जैन अभिलेख। बल्लार सेन की बात करते हैं तो सानोखर अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो बेनीबन अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 61 का बी सही होगा। बिहार के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा जैसे शिवहर होगा, अरवल और शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 25 से 42%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे गरीब की बात करते हैं तो ये आपका शिवहर है दोस्तों। क्या है? शिवहर। ये आपका कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन वगैरह कर लेंगे, आप वहाँ से अगर इच्छुक होंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न हमारा यानी अलग हमारा क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग के अनुसार? तो इसका आंसर देखेंगे तो ट्रेन हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ट्रेन। तेली मंदिर कहाँ पर है? तेली मंदिर दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो ग्वालियर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगरा किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? देखिए विभिन्न घटकों का सही क्रम की बात करते हैं तो 78 का हो जाएगा दोस्तों आपका घास टिड्डा, मतलब घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है। तो यही हमारा जो है क्रम सही होगा। निम्न कार्यों में से पेड़ पौधे सहायक हैं? ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 जैसे मतलब सौर का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिभुवन किस समास को दर्शाता है? त्रिभुवन इसमें संख्या बता रहा है तो ये आपका द्विगु समास होगा 80 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। हिंदी के शब्द कृतज्ञ अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ये क्या से क्या होगा दोस्तों बताइएगा। आंखों से ओझल, इसमें आंसर कुछ और बता रहा है।
रुकिएगा तो हिंदी के शब्द कृतज्ञ का अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया आंखों का उजल, और यहाँ पे आंसर की में आपका उपकार न मानने वाला दिया गया है। इसमें डाउट है, थोड़ा सा आंसर के ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। एक्टर का अपोजिट वर्ड क्या है, यानी इसका उल्टा क्या होता है, तो एक्ट्रेस होता है। ये आपका मेल है तो फीमेल बता रहा है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 के दौरान दालों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय अभियान का जो है शुभारंभ किया है। तो ये किया है दोस्तों आपका 6 वर्ष हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 6 वर्ष। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो देखिए MP यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को GST से छूट है, गलत हो जाएगा। इस निधि को सतत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा के साथ एकीकृत किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि हमारा क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा गलत है। भारत GDP के मामले में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 मार्च 2025 को जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिनों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है, तो ये दूसरे स्थान पे आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरे स्थान पे। आगे बढ़ते हैं कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों ये हुआ था गांधीनगर में हुआ था, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। भारत में पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा सकता है, तो देखेंगे तो ये स्थापित किया जा सकता है तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अमृत भारत योजना मतलब अमृत भारत भोजन, यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक, योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन होगा, तो ये आपका स्टेशन हो जाएगा जहानाबाद होगा। कहीं कहीं हल्का फुल्का टाइप एरर है, तो उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा अपन को। तो आगे हमारा है कि द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट किसकी पुस्तक है। दोस्तों ये है अरुण शौरी का है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं दोस्तों 20 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का विजेता दोस्तों कौन था। विजेता की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। दोस्तों देखेंगे तो सही हो जाएगा भारत। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सबसे तेज 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो ये हैं मोहम्मद शमी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी होगा रियो डी जेनेरियो। वर्ष 2027 में 39 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका मेघालय है दोस्तों, इसका उत्तर बी मेघालय। अच्छा रंगीन मॉनिटर में कुल कितने रंग आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 256, ऑप्शन नंबर सी 256। मिलान करके बताना है दोस्तों, चलिए मिलाते हैं 97 नंबर का। देखिए जैसे द आइलैंड की बात करते हैं तो कोलंबो हो जाएगा, पीपुल डेली की बात करते हैं तो बीजिंग, प्रवादा की बात करते हैं तो मास्को, लामांद जो है पेरिस। तो इसका आंसर जो है 97 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सा है, तो ये हो जाएगा टिटिकाका, ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 100 का, ऑप्शन नंबर बी होगा एंटवर्प ओलंपिक, ऑप्शन नंबर बी। 100 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।